रामदास जी उत्तराखंड से। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में जो हम सुनते हैं उसको पालन करने की तो बहुत इच्छा होती है, बट उसका बल कहाँ से प्राप्त करें? नाम से। हाँ, दूसरी कोई ये घी दूध पीने से नहीं होगा ये बादाम चबाले से नहीं होगा ये नाम का रसास्वादन। देखो, सबसे बड़ा पौष्टिक आहार जा रहा है राधा राधा राधा। ये जो रस बना ना, और ये जो जा रहा है, ये आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप हर विकार से लड़ सकते हैं। ये लोगों को भ्रम है कि नाम जपने से रोग नहीं आता। हम तुम्हें खास बात है सामर्थ्य नाम में, पर जब आप नाम का वैसा जप होने लगेगा ना, तो आप परवाह ही नहीं करेंगे। नाम जप से बेपरवाही आती है, हर कष्ट सहने की उमगन होती है। नाम कष्ट मिटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कष्ट को सहते हुए मुस्कुराते हुए चलने के लिए। ये तो कमजोर लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये कष्ट ही ना आवे। प्रेमी जन ऐसा नहीं सोचते, वो भरमार आवे कष्ट की, क्योंकि कष्ट किसको हो रहा है? जो कष्ट भोगने वाला वो तो आनंद में मगन, तो हो किसको रहा कष्ट? भाई, कष्ट मन की अनुभूति है, सुख दुख, शरीर की नहीं है। देखो, मन को बेहोश कर दिया जाए, शरीर को चाहे जितना कष्ट दिया जाए, कहाँ काटा जाता है, कहाँ बोध होता है? तो मतलब इस शरीर के संबंध में जो दुख सुख का अनुभव कराने वाला वो मन है। तो अगर मन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन प्रभु के चरणों में प्रफुल्लित हो रहा है, उनके भजन में आने, तो कष्ट किसको हो रहा है? भ्रम है एक। वो हर कष्ट सहता हुआ शब्दों में, लेकिन सहता नहीं, सहता वो आनंद है। वो आनंद में मगन हुआ, हर कष्ट को रौंदता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। तो भगवदानंद की अनुभूति इसी नाम बल से ही होती है। तो वो तभी अनुभूति होगी जब पहले विकार, जो हम नहीं करना चाहते वो कोई करा रहा जबरदस्ती, जो करना चाहते वो हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का हीन हो जाना है। जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है वो विषयों के सेवन से क्षीण हो चुकी है, तो हमारा आत्मबल कमजोर हो गया है। हम कहते हैं क्या करें, उपाय करते हैं, पर हम नहीं रह पाते, हम नहीं जी पाते, हम हार जा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो इतना हार जाता है। तो इसलिए नाम जप करो। जो बड़े बड़े गड्ढों में गिरे थे वो भी सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया नाम ने। चरित्र पढ़ के देखो ना, काम क्रोध के बड़े बड़े भयानक गड्ढे हैं जिनमें गिर गया और निकलना मुश्किल है, तो नाम ने ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बस इस पे विश्वास नहीं होता। खास बात है, मलिन हृदय कोई बात पकड़ में नहीं आती। रुपया पैसा की बात तो समझ में आती कि भाई सामने उसका प्रयोग है। नाम का क्या प्रयोग है? नाम का इतने फल होता होगा कि दुख दूर हो जाए, सुख समृद्धि बन जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, पर वो आनंद का स्वरूप नहीं जानते, आनंद का स्वरूप विषय मानते हैं। और जबकि नाम जप से इन सब का त्याग होता है। जब नाम जप होगा तो इन सब का त्याग होगा। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से ही उसे शांति मिलती है, और शांति से परम सुख को प्राप्त होता है। जो भोगता है वो अशांत है, तो अशांत से कुतः सुखम, अशांत सुखी कैसे हो? पर वो उसी अशांति में सुख ढूंढता है, इसलिए वो गलत मार्ग का पथिक हो जाता है। उसे संसारी कहते हैं, पापात्मा कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, ऐसे शब्दों से। और वही जब त्यागात शांतिरंतरम, शांति के मार्ग में चला, सब विषयों का त्याग हुआ, तो अपने स्वरूपानंद में, भगवदानंद में मगर, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही संत कहने लगते हैं। संत का जो साक्षात स्वरूप है वो भगवान है, अर्थात उसका मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, प्रभु के सिवा उसको कोई अन्य महत्व नहीं रह गया। वही संत है। संत भगवंत एक बात है, जब एक हो जाए तभी संत। और जहाँ अनेकों में भ्रमित है तो फिर वही संसारी कहा जाता है। नानात्व में भ्रमित है, अच्छा बुरा ये सब, तो नानात्व का तो संसारिक। और जो एक में आ गया, अनंत से एक में आ गया, वही महात्मा हो गया। तो ये सब बल नाम से ही तो मिलता है, कोई गर्व से थोड़ी। इस बात का अध्यात्म बल गर्व से ही थोड़ी मिलता है। अगर मान लो पीछे से भी आया है तो भजन का ही तो फल आया है। मान लो कोई गर्व से महात्मा है तो उसका पीछे का भजन है, भजन के बिना कोई महात्मा थोड़ी हो सकता है। महान आत्मा अर्थात इन समस्त विकारों को रौंद करके आगे बढ़ जाना, भगवत चिंतन में डूब जा। तो नाम जप करो और चिंता मत करो। नाम जप करो, धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी जलन पैदा होगी, ऐसी घृणा पैदा होगी गंदे आचरणों से, भूल कर कदम नहीं रखोगे।
अभी क्या है, हम अंदर बाहर से तो सुना गलत है, कुछ कुछ मानते भी हैं कि गलत है, पर अंदर से बड़ा मीठा लगता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात। सुखानुभूति के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं करते। जब हमारा ये लक्ष्य होता है कि सुख भोगना है और इसमें सुख है, तो चाहे जितना अपमान हो, निंदा हो या मृत्यु भी हो जाए तो हम परवाह नहीं करते। पर गलत दिशा है, इसीलिए वो सुख हाथ लगता नहीं है। जरा सी चेष्टा गलत हुई, आजीवन के लिए उसकी शांति भंग हो जाती है। जेल, ये दुनिया के सब ये दंड उसको घेर, मतलब कुछ मिनट की गलती और आजीवन का दंड भोगना, पूरा का पूरा जीवन नरकमय हो जाता है। मतलब बंधन को प्राप्त हो गया, जरा सी गलती हुई वो बंधन प्राप्त, इतना बड़ा भयंकर है। अच्छा, आज खुल नहीं रहा, मान लो आपको कोई जान नहीं रहा, तो आपका कर्म तो आपके सामने उपस्थित होगा ही। वो स्वतंत्र है कर्म, वो ऐसा परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र शासन। जिस समय आएगा उसका, वो अपना वो विकराल रूप रख के आएगा, जो आपने एकांत में पाप कर्म किया है। इस आपकी धज्जियां उड़ा देगा, बिना अपराध के आपको दंड दिलवा देगा। आप कहोगे कसम से मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं, सब गलत हमें कह रहे हैं, और पक्का सही बात आप बोल रहे हो, लेकिन पीछे जो गुप्त पाप किया है वो अब इस समय हाजिर, अब वो तुम्हें पता नहीं। तो आप रोगे, चिल्लाओगे कि मैंने नहीं किया, पर मुझे दंड मिल रहा है। वो फिर ही नहीं मिल रहा है, वो किसी के कहने से नहीं, तुम्हारे कर्म का ही फल। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए सावधान रहे। उपासक को नाम ही बचा सकता है, कोई भी गलत आचरण गुप्त रूप से न करे कि कोई नहीं जानता, हम बड़ी सफाई से कर लेते हैं। तुम सफाई से कर नहीं पा रहे हो, वो कर्म तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। जो बैक में छूटा है, बैक में जो छुप गया है, वो कर्म आपको दंड देगा, निश्चित दंड देगा। ऐसे समय दंड देगा जहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अब एक ही बचा सकता है, पूरे हिसाब को बराबर कर देता, आग लगा देगा वो है भगवान नाम। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान वादा करते हैं। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिसका नाम कीर्तन किया जाता है, वो हरि का ऐसा महामहिम प्रताप, सारे पाप डर करके नष्ट हो जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। तो भाव से चलो, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है वो विषयों के भोग से क्षीण हो गई, अब भजन से पुनः जागृत हो जाएगी। महाराज जी, आपने एक वार्तालाप में बताया कि सहस्त्रों बार नाम जपने का जो फल है वो एक बार मंत्र का अंदर से चिंतन करने में है, और मंत्रों का सार नाम है। इसको कैसे समझें, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। इसकी एक बार सत्संग में भी चर्चा की थी कि जब हम सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर, स्वेच्छा से नाम को स्वीकार करके जपते हैं, तो वो नाम हमें किसी महापुरुष के समीप पहुंचाता है। फिर उस महापुरुष के मुख से जब हम उस पर गुरु भाव रखकर उसके मुख से नाम लेते हैं, भले वही नाम हो, अब वो नाम शबीज हो जाता है। जब उस नाम को जपते हैं तो हमारे हृदय में उन प्रभु के प्रति भाव का जागरण होता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जैसे भाव है ना, तो अंदर से अब उस भाव की प्राप्ति के लिए हमको स्वरूप चाहिए, तब गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र शरणागति, फिर मंत्र स्वरूप बोध। हमारा जो भाव देह, उस मंत्र के प्रभाव से भाव देह की प्राप्ति होती है, और भाव देह से ही अपने प्रिया प्रीतम, अपने आराध्य देव की समीपता का उसे अनुभव होता है। वो दिव्य देह से सच्चिदानंद प्रभु की नित्य सेवा में जीते जी समर्पित हो जाता है। तो मूल तो हुआ नाम ही ना, सबका मूल नाम हुआ ना। इसलिए नाम की कृपा से मंत्र, सब मंत्रों का सार नाम। सार का मतलब समझे ना, उस नींव वही है। अगर नींव डिग जाए तो महल नहीं खड़ा रह सकता। इसलिए नाम के समान केवल नाम ही है। मंत्र में अपवित्रता पवित्रता का नियम है, गुप्तता का नियम है, कई नियम है। नाम में कोई नहीं। जोर से चीख के पुकारो राधा राधा, कोई निषेध नहीं। शौच में बैठे हो फिर भी राधा राधा, अपवित्र हो फिर भी राधा राधा। नाम ऐसा महामंगलमय है, वो सब नियमों की पूर्ति है उसी में, और नाम से ही हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। समझ रहे ना? कोई संशय है अभी? जी, यहाँ पे आपने बताया कि शास्त्रों का जो नाम जपने का फल है वो एक बार मंत्र का, क्योंकि स्वरूप बोध जो है ना, शास्त्रों बार जो नाम जप किया, और जब वो निज परिकर का मंत्र मिलता है जो आचार्य परंपरा से आया है, वो सबको नहीं मिलता है।
वो देखा जाता है, तभी निजी परिकर को मिलता है कि अब इसका तन मन प्राण व्याकुल हो रहा है नाम के प्रभाव से, प्रीतम के सानिध्य का, तो उसे बीज मंत्र कहते हैं, निज मंत्र कहते हैं। वो मंत्र उसे सीधे स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जो भाव देह की प्राप्ति। तो हम शास्त्र के अनंत नामों का फल मिल गया उसे, क्योंकि नामी के समीप रहने की सामर्थ्य आ गई, नामी के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त। लालजू महाराज, श्री कृष्ण के रूप का ध्यान जब भगवान शंकर को ध्यान में होता है ना, तो तांडव करने लगते हैं। हाँ, उन्माद मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार बिंदामलो प्रेमानंद ममंद मिंद तिलका उन्माद कंदम परम। प्रेमानंद का उन्माद आ जाता है, और वो श्री कृष्ण जब प्रियाजू के, तो प्रेम विकल हो जाते हैं। ऐसे प्रियालाल के समीप होश में रहकर सेवा करना, ये अनंत नामों का फल प्राप्त हुआ। समझ रहे ना जी। अजय आनंद जी फरीदाबाद से। गुरुदेव भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं राधा अष्टमी को श्री राधा रानी जी का विग्रह लेकर विराजमान अपने कुटिया में किया और उनकी सेवा भी करता हूँ। गुरुदेव भगवान, क्या अकेले राधा रानी की सेवा करना सही है? नहीं, प्रीतम भी विराजमान करो। महाराज जी, पहले से भी एक विग्रह जुगल किशोर के हैं, क्या इन जो राधा रानी लेके गए हैं? क्या है कि ये सब मनमानी चीजें नहीं है, ये गुरु आज्ञा के अनुसार होता है। हाँ, जो मनमानी है तो कुछ भी करो। बच्चे बाजार में जाते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, उसे हम उपासना थोड़ी कहेंगे। ऐसे बच्चे जैसी बुद्धि है, उपासना के मार्ग में अगर चला जाता है तो गुरु प्रदत्त श्री विग्रह, अर्थात उनकी अनुमति, उनकी सहमति से हम लेते हैं, फिर उनके भाव के द्वारा भाव प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, फिर उनकी उपासना में हम लगते हैं। और हमारा मन आया 4 जुगल खरीद लिए, 5 खरीद लिए। अब ऐसे भी लोग हैं कि केवल जुगल सरकार बैठे हैं, न मंगला है, न भोग है, न आज, तो मतलब क्या हुआ? वो कोई दुकान में बैठे थोड़ी, उपासना के गृह में बैठे, तो उपासना में रत होना चाहिए। अब ये अपने लोग मनमानी करते हैं, इसलिए फिर उसका प्रश्न का क्या उत्तर दे? राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत राही, राधा नाम श्याम तब कहीं, ललितादिकन संग सच पावे। अब सिद्धांत से चलो, जो वाणी जी कह रहे, एक क्षण के लिए भी हम प्रिया प्रीतम को अलग नहीं देख सकते। कैसे प्रिया जो अलग विराजमान हो रहेंगे ही नहीं, केवल आप मूर्ति विराजमान कर लो। और एक प्रिया प्रीतम विराजमान, तो दूसरा लाने की जरूरत क्या? उन्हीं में आसक्ति कर लो, उसे 14 विराजमान करने से थोड़ी होगी। अरे एक जगह आसक्ति कर लो, एक युगल सरकार विराजमान, उन्हीं को दुलार करो, उन्हीं को प्यार करो, तो बात बन जाएगी। अब 14 जगह थोड़ी प्यार होता है, प्यार तो एक ही जगह हो पाता है ना, तो इसलिए भाव से चलो। ज्योति सुखीजा जी हनुमानगढ़। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम आपसे शरणागत हैं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। गुरुदेव, एक शरणागत माता किस तरह अपने शरीर की मूक बंधीर संतान की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बन सकती है? किसका प्रश्न है? हाँ, आपको भजन कीजिए और उसको समर्पित कीजिए। किसी का भी कल्याण किया जा सकता है। खूब भजन करो, नाम जप करो, और अंत में उसे समर्पित कर दो। इस जीव के लिए समर्पित करते हैं, कल्याण हो जाएगा। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, और किसी में सामर्थ्य नहीं। दान पुण्य सब, कल्याण शब्द केवल भजन से है। बार मथे घृत होए बरु शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अब वो भजन नहीं कर सकता, हम अपना भजन उसे प्रदान करें किसी को भी, तो कल्याण हो जाएगा। भजन से ही होगा। नवाबगंज से गौरांगी शर्मा जी। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब हम पूर्ण समर्पण से श्री जी के लिए कुछ करते हैं और वो कार्य सफल नहीं होता है, तो मन में भाव आता है कि श्री जी हम छोड़, इनकी मम्मी का ही होगा मन। ले, इसका क्या प्रश्न है? ये समर्पण जानती ही नहीं, समर्पण किसे कहते हैं? है? हाँ, तो फिर उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा समर्पण अभी जानती नहीं, अच्छे नहीं जानते समर्पण किसे कहते हैं। समर्पण का नाटक हो सकता है। समर्पण के बाद ये प्रश्न कि हमारी कामना, तो आप हमें बताओ समर्पण क्या किया? समर्पण क्या किया? किसका समर्पण किया?
तन का, मन का, अहंकार का, धन का, सब तुम्हारा, तो समर्पण किसका किया? कामना तुम्हारी, तो समर्पण किसका किया? क्योंकि उससे क्या प्रश्न करें? अब आप कह रहे हैं कि हमारा ही प्रश्न है, तुम आपसे पूछते हैं समर्पण किसका किया? तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, भोग तुम्हारे, वस्तु तुम्हारी, इच्छा तुम्हारी, कामना तुम्हारी, तो समर्पण का नाटक ही तो कर रहे हो। समर्पण कहाँ है? और जब समर्पण हो गया तो प्रश्न किसका? ये मकान हम किसी के नाम लिखा दें, फिर हम उससे आकर के बोलेंगे कि आपने सफ़ेद क्यों पुतवाया? नीला पुतवाना चाहिए क्योंकि नीला हमारी पसंद है। तो कहेगा तुम्हारी पसंद कैसे रह गई बाबा? मैंने खरीदा, मेरी पसंद चलेगी। तो मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरी पसंद क्या रही? अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मेरी पसंद क्या? हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारा है ही नहीं, तो उनके सामर्थ्य से काम कर रहे हो। तुम्हारे पास जो कुछ है उनका है, उन्होंने पूर्ण क्यों क्या नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं इससे पूर्ण होने में तुम फंस जाओगे, अच्छा नहीं है पूर्ण होना। तो मालिक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा प्रश्न ही तो ये नहीं बनता। इसीलिए हम कहा इसका समर्पण की क्या बात, इसको उत्तर क्या दे सकते हैं? वो क्या समझेगा? बच्चा है। वास था ना वृंदावन, वास के लिए निष्ठा करना। देखो हमारा क्या है कि आपके शब्द का उत्तर है। जो उत्तर होता है वो आपके शब्द पे होता है। जब आप जैसा शब्द बोलेंगे ठीक उसका उत्तर उसी शब्द के अनुसार होता है। उत्तर अब जैसे ऐसे थोड़ी कि आप प्रश्न करो दक्षिण का उत्तर हो उसका उत्तर का, उसी शब्द से होगा। शास्त्र ज्ञान का तात्पर्य, भगवत अनुभूति का तात्पर्य आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार। हमें वृंदावन में रखो या नरक में रखो, आपसे हम क्यों प्रश्न करें? नरक स्वर्ग अपवर्ग, महान रसिकों की वाणी है, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। हम आपको भूल नहीं सकते, चाहे नरक भेज दो। हम वृंदावन वासी करें इतनी मेरी योग्यता नहीं। आप मालिक हो, आप चाहो तो अपने समीप रख सकते हो वृंदावन में, पर यदि आप नरक हो तो हमारा कोई हट नहीं है। आप मुझे नरक भेजो, पर आपकी स्मृति, आपकी याद, आपका भजन, आपसे अपनापन, ये आप भी नहीं हटा सकते। ये है प्रेमी की ठसक। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। आप जहां रखोगे। कितने संत भगवान अपने पास हैं जिन्होंने आजीवन वृंदावन से नहीं निकलने का व्रत लेकर हमारे शरणागत हुए, और अभी तत्काल कोई आवश्यकता होती है तत्काल दिल्ली जाते हैं, ये दवाई लानी है, ये वस्तु लानी है, ये लानी तुरंत। ये थोड़ी कि हम आजीवन वृंदावन का नियम लिए भाई अब हम तो नहीं जा सकते वृंदावन की सीमा के बाहर। नहीं, वृंदावन आपसे है, हमने आपको समर्पित किया। अगर आपको आवश्यकता है तो अभी कलकत्ता जाते हैं, बंबई जाते हैं, अभी अमेरिका चले जाएंगे, आप आदेश कीजिए। ये है समर्पण। आपको हमने वृंदावन माना है, आपको इष्ट माना है, आप हुक्म कीजिए। हमारा जीवन आपका यंत्रवत जीवन है, हमें ये नहीं कि हम ऐसा। अब आ गई समर्पण की वृत्ति, अब जहां जैसे। और ये हम आपकी बात नहीं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, जहां मन आवे नरक भेज दो, परम पद भेज दो। हम सरकारी आदमी, जहां भेजोगे वही भारत सरकार का झंडा लगा के बैठेंगे हम। ये थोड़ी कि हमको जहां भेजो, तुम भेजो, सरकारी आदमी है। ऐसे हम प्रिया प्रीतम के जहां भेजोगे जय आपकी बोलेंगे, आपके होके रहेंगे, और आप हमारी स्मृति में रहेंगे तो खत्म खेल हो गया। जहां भगवत स्मृति हो कोई दूर। अब हम क्या है कि छोटी छोटी बातें लेकर अपने इष्ट से झगड़ा करते रहते हैं। सुलझो, सीधे लिखा पढ़ी करो उनके नाम सब, मन बुद्धि चित्त अहंकार नाथ आपका। अब जो मनावे, संसार में रह करके हमको अपना भक्त बनाओ या वृंदावन में रह के भक्त बनाओ, चाहे त्यागी चाहे भोगी, ये सब आपका विषय। नाथ मेरा मन वचन कर्म से आपके प्रति समर्पण। अभी देखो आनंद में उमग पड़ोगे, आनंद की उमगन आपको महान बना देगी। बस बात समझना है। वृंदावन में रहकर यदि वृंदावनेश्वरी के नए हुए तो कुछ अनुभव नहीं होगा, रह के देख लो। 1000 कोस दूर रहो और स्वामिनी जी का जस गाकर उनके होकर उनके प्रति आंसू भाव, तो सामने संसार नहीं रहेगा, वृंदावन रहेगा सामने। वृंदावन जड़ देश नहीं है, चिदानंद है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है, ऐसे जहां से देखोगे वैसे वृंदावन दिखाई देगा। अब ये बातें क्या है कि थोड़ा ऊंचाई की है, समझ में तभी आएंगी। पर समर्पण शब्द ये भक्ति का आखिरी लक्षण है, ये कोई प्रथम लक्षण नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म समर्पणम, ये आत्मसमर्पण भक्ति की पूर्णता है। जब समर्पण शब्द आ जाएगा तो छोटी मोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी उसमें। अब आपका बचा क्या कि अगर प्रारंभ की बात करें तो चलेगा। आत्मसमर्पण भक्ति की अंतिम अवस्था है,
इसी के बाद प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो आत्मसमर्पण, मैं समर्पित हूं, तो प्रश्न करता कौन बचा? भगवत चर्चा में तो प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन समस्या किसकी? किसकी समस्या? बोले हमारी समस्या। तो समर्पण क्या किया है? किसका समर्पण किया है? तन का, मन का, बुद्धि का, मैं का, किसका समर्पण किया है? किसी एक का कर दो, पूरा सिस्टम हो जाएगा। ये समझो, समर्पण ही पूर्णता है। समर्पण हुआ तो फिर प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रश्न तो बाहर हट करके होता है, अपनेपन में थोड़ी होता है। तो 2-3 पंक्ति हमने याद की थी, एक जगह गाना चल रहा था तो सुना था, 20 वर्ष पहले, उसको 2-4 बार सत्संग में सुना चुके हैं। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी। हमें बहुत अच्छा लगा कि यार ये बात तो बड़ी पक्की। चाहे जैसी परिस्थिति में रखो, आपसे प्यार किया है प्रभु, किसी से नहीं कहूंगा, चाहे जैसी परिस्थिति में रखो। ऐसा भाव जहां आ जाता है ना कि सब कुछ सहेंगे, कुछ नहीं बोले। आचार्य जन भी कहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति करे तन गुरित। कहां प्यार हम कर रहे हैं? फूल बगला बुलवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, ये काम कर दो, बेचारे भगवान। अच्छा, अपने लोग क्या कहते हैं? हम भगवान के भगत, और आचरण क्या कर रहे हैं? भगवान के स्वामी बन करके। नहीं, आपको गाजर का हलवा को भोग लगाया, पोशाक पहनाई, फूल बंगला बनवाया, लाखों खर्चा किए, काम नहीं किए। अगर हमारा विश्वास नहीं जाएंगे मंदिर, अब नहीं लगाएंगे तिलक, हटाओ कंठी, कुछ नहीं, 10 वर्ष से कर रहा हूं। हम तो कह दे कि यार बचपन से भजन करे, किडनी फेल कर दिया। ले यार, मतलब कभी किसी जीव को ऐसे किया हो तो हमें याद ले पुलिस स्मृति में, क्योंकि 13 वर्ष से बाबा जी बन गए, दोनों किडनी फेल है, तेरे दिल डायलिसिस होता है, कितना कष्ट, कितना। यार भगवान तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो ये है बाहरी। और आंतरिक तुम्हें बात बताए कि उनके जैसा प्यार और उनके जैसा, आप देखो ऐसी परिस्थिति, ये हमारा कर्म है पूर्व का, जो शरीर रचने के पहले रच गया था कि इस अवस्था से ऐसे दंड मिलेगा। और ये उनकी शरणागति का प्रभाव है कि बिल्कुल हमें 100 में 1% भी कष्ट नहीं, जबकि 100 में 100% पूरा शरीर कष्ट से युक्त है। हर समय जी मुथाना, जरा सा भी हो तो पानी पूरा भर जाना, पेशाब न होना, दर्द होना, पूरा मतलब पूरा सिस्टम बेकार है। किडनी फेल का मतलब समझते हो ना, पूरा सिस्टम बेकार है। बस वो डायलिसिस क्या है, वो जो विकार पैदा होते हैं उनको निकाल देते थोड़े, फिर 24 घंटे, आज डायलिसिस हुआ, कल नहीं होगा, परसों फिर उसी टाइम पे डायलिसिस, ऐसे चलता है। तो अब हम क्या भगवान से शिकायत करें? क्या नहीं, शिकायत करने लायक ही नहीं रखा। हमारे तो कर्म ये थे जो हम देख रहे हैं, लेकिन उनका प्यार दुलार कैसा है। ऐसी परिस्थिति में भी रात्रि के 1 बजे उठते हैं, पूरी दिनचर्या चलती है, 1 मिनट भी दिन में नहीं सोते, फिर रात्रि में सोएंगे। उसमें नींद आ गई तो ये किडनी फेलियर की दिनचर्या होती है क्या? ये किडनी फेलियर का स्वास्थ्य होता है क्या? तुम्हारे सामने जैसे बैठे हैं कि हम 2 घंटा दहाड़ के आ रहे हैं, ये किडनी फेलियर बोलेगा क्या? ये क्या है? वो हमारा कर्म है, ये हमारी प्रिया प्रीतम का दुलार है, उनकी सामर्थ्य है। कभी हमको 1 मिनट ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, 1 मिनट भी कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं अनुभव हुआ। जितना कष्ट उससे बढ़ करके लाभ। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयां और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो 1 ही साल में तुम देख लोगे तो तुम्हारे पास कोई ले लगा, और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है। प्रियाजू का कर्म, ये उनका कृपा प्रसाद है, मेरे कर्म पूर्व के ऐसे अपवित्र थे, ऐसा पाप था जिससे इस जन्म में किडनी फेल। जैसे भीष्म जी भाणुक सैयाम पड़े, पर उस कह रहे मैं 100 जन्म देख रहा हूं, कोई ऐसा पाप नहीं। बोले और आगे बढ़ो, रजिस्टर तो बहुत पुराना है ना, पता नहीं कब का कौन सा कर्म आकर के दंड दे दे। भगवान का आश्रय कभी शिकायत करने का अवसर नहीं देता। अगर शिकायत है तो आश्रय नहीं है, पक्की बात है। आश्रय है तो शिकायत का अवसर नहीं। अरे आखिर लोग चूड़ामणि भगवान है,
तुमको इतना ज्ञान दे देंगे कि ये कष्ट तुम्हें मिला हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में उसे चुपचाप भोग लो और इसके बाद मेरे पास आओ, खत्म कर लोगे। जब कपड़ा उतार के फेंकना ही है, आज नहीं तो कल फेंकना है, तो अगर ये फट रहा है तो हमें चिंता क्या, नया कपड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास पोशाक है तैयार, और ये कपड़ा उतरने वाला है, अब क्या परेशानी, हमें पहले ही फेंकना है क्योंकि नया पहनना है। हमें श्री जी के पास जाना है, दिव्य देश से उनकी सेवा में लगना, 5 भौतिक देह का रूपी कपड़ा उतरना ही है, आज नहीं तो कल सबका उतरता है। तो अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे, अभी से छोड़ो, राधा राधा राधा, जो भोग है होने दो।